हम सभी को इस बात की जानकारी होगी कि ईश्वर ने हम सभी को 2 शरीर दिए हैं। एक है जो हमें आंखों से दिखता है, बाह्य शरीर, जिसे स्थूल रूपी शरीर कहते हैं, और एक होता है जो हमें आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता, वी कांट सी इट विद आवर नेकेड आईज, जिसे सूक्ष्म कहते हैं। फिजिकल एंड सटल बॉडी, राइट? हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन विद ऑल माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, हमारे शरीर और अंगों को जिसे डॉक्टर्स या मेडिकल साइंस ने इक्विपमेंट्स द्वारा देखा है, फिजिकल बॉडी को फिजिकल बॉडी कहते हैं। इसमें आते हैं आपके लिवर, पैंक्रियाज, किडनीज, हार्ट, ब्रेन। दीज ऑल आर सीन विद मशीन्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी नहीं है ये, दैट्स व्हाई इट इज अ फिजिकल बॉडी। हमारे सनातन सभ्यता या सनातन धर्म में जब मॉडर्न साइंस या डॉक्टर्स इत्यादि नहीं हुआ करते थे, तब से ही किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाने पर हमारे ऋषि मुनियों के समय से ही वैद्य तो हुआ ही करते थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता होगा कि उस समय लोग बीमार नहीं पड़ते थे, लोगों को बीमारियां नहीं होती थी। किसी भी प्रकार की बीमारी से वे पीड़ित होते होंगे, चाहे वो दिमागी हो, दिल का हो, किडनी, आंख, लिवर, पेट, कुछ भी हो। हमारे वैद्य इतने सक्षम आदि काल से ही रहते हुए आए हैं कि वो नाड़ी पकड़कर पेट की नाभिका पर हाथ रखकर या माथे के किसी प्रेशर पॉइंट पर हाथ रखकर बता दिया करते थे कि प्रॉब्लम क्या और कहां पर है। आई ट्रीट ओनली बट ही क्योर्स, ये कहना है आज के डॉक्टर्स का। अवश्य ही उनका ये कथन होता है। हमारे वैद्य भी शायद अपने सक्षमता पर बहुत बिलीव करते थे, और वो भी ये कहते थे कि मैं दवा दे रहा हूं, ठीक तो वो करेगा। हमारे वैद्य हालांकि यूरिन या स्टूल देखकर बता दिया करते थे कि मर्ज क्या है मरीज की, क्योंकि दे ऑलवेज बिलीव्ड इन द सेम थियरी कि मैं उपचार कर रहा हूं, ठीक वो करेगा। ये तमाम टेस्ट्स एटसेट्रा आज के डिस्कवरीज मान लीजिए मॉडर्न साइंस की। मगर ज्ञान का सफलतम अर्थ तब निकल कर आता है जब सूक्ष्म और स्थूल दोनों का ज्ञान मिल जाए आपस में, तभी एक परफेक्ट ज्ञान बनता है। दोस्तों, आज ये तमाम तरह के करोड़ों लाखों रुपए की जो मशीन्स लैबोरेटरीज में बनी हैं, जो अलग अलग प्रकार के रोगों का पता लगाने में लगी हैं, पर मेरे हिसाब से आज भी वो असमर्थ हैं। वहीं अगर देखा जाए तो हमारे वैद्यों को सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही शरीरों का ज्ञान था। आज की ये मशीन्स अनसक्सेसफुल हैं हमारे सूक्ष्म शरीर का एक्सरे निकालने में। हमारे शरीर के कोशों, चक्रों और आत्मा की किसी भी प्रकार से ये फोटो या एक्सरे मॉडर्न साइंस नहीं ले पाता है, और इन्हीं चीजों से ही तो मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर की सृजना होती है। मॉडर्न साइंस केवल स्थूल शरीर का एक्सरे कर पाती है, इसका अध्ययन, इसकी स्टडीज कर पाती है, कर भी रही है और आगे भी करती रहेगी। दोस्तों, अपने अंतर्दृष्टि द्वारा ही हम हमारे सूक्ष्म शरीर का अध्ययन एक्सरे कर सकते हैं। जी हाँ, जो स्वयं के भीतर उतर गया वो सब कुछ जान जाएगा। पंचकोश, दोस्तों, हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं जहां खजाना भरा हुआ होता है। 5 ऐसे कोश होते हैं किसी एक वस्तु के लिए। सबसे पहले जो कोश होता है वो है अन्नमय कोश, दैट रिलेट्स डायरेक्टली विद अर्थ। पृथ्वी के साथ इसका सीधा सीधा संबंध है। शरीर को जीवित रखने के लिए, इसकी सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी है वो पृथ्वी से ही डायरेक्ट आता है। अब चाहे इसे जल कहिए, अन्न, फल, सब्जी या कुछ और ही, सर्वाइवल का संबंध पृथ्वी के साथ बिल्कुल सीधा है। और दूसरा कोश है प्राणमय कोश, जिसमें प्राण का अर्थ है वायु। वायु के साथ जुड़ा हुआ कोश है जो कॉस्मिक सिस्टम या वायु से जुड़ा हुआ कोश जिसे कह सकते हैं, प्राणमय कोश। तीसरा कोश है मनोमय कोश, जो हमारे सूक्ष्म शरीर की विद्या का भंडार है। दोस्तों, ये जब खुल जाता है तब संपूर्ण सूक्ष्म शरीर का ज्ञान आंखों के समक्ष आ जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं मनोमय कोश। इसके बाद है विज्ञानमय कोश। हमारी इंद्रियां 2 तरह की होती हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। हमारे ज्ञान इंद्रियों को जो कंट्रोल्ड रखता है, इसकी अवेयरनेस, इसकी जानकारी, इसका ज्ञान जो हमें देता है, वो विज्ञानमय कोश होता है।
और 5वां कोश होता है आनंदमय कोश। यहाँ पहुंचकर संसार की चिंता, पीड़ा, हर प्रकार की प्रॉब्लम से मनुष्य विमुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। अपूर्ण आनंद के द्वार की चाबी हमें यदि मिल जाए तो सब कुछ आनंदमयी हो जाता है। ये 5 कोश ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है और साथ साथ हमें हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र भी दिया गया है। पहले चक्र की यदि बात करूं तो पहला चक्र रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है वहां एक त्रिकोणात्मक मतलब ट्रायंगुलर भाग के अंदर एक लिंगनुमा आकार का मांसल सा भाग होता है जिस पर 3.5 बल खाए हुए मांस चढ़ा हुआ आता है। इसी को हम कुंडलिनी कह सकते हैं, यही कुंडलिनी है। मतलब फिर से रिपीट करती हूँ, त्रिकोण के भीतर लिंगाकार मांसल भाग के ऊपर 3.5 बल खाए हुए मांस चढ़े हुए भाग को ही कुंडलिनी कहते हैं। और इस ट्रायंगल के ऊपर के मांस में 4 पत्तियां होती हैं जिसे हम अग्नि चक्र या मूलाधार चक्र कहते हैं। ये चक्र यदि काम करने लगे, एक्टिव हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, जिसे मूलाधार या अग्नि चक्र कहते हैं, इसे कुंडलिनी का जागरण होना कहते हैं, जागृत होना कहते हैं। होता ये हम सब के भीतर है, हर इंसान के भीतर है, पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और इसी के जाग जाने पर ही हमारी शारीरिक, हमारी कॉस्मिक एनर्जी, ऊर्जा जो होती है वो रीढ़ की हड्डी से चलती चलाती बहती हुई स्कल के पीछे से घूमते हुए माथे पर आती है, ब्रह्मरंध्र से होते हुए फॉल करती है, नाभि पर टपकती है, एक साइक्लिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है। दोस्तों, डू चेक माय लास्ट वीडियो फॉर कुंडलिनी जागरण। ये प्रोसेस मैंने डिटेल में आप सबको बताया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। अब बात करते हैं इसके आगे। दोस्तों, इसको जागृत करने के लिए योग या ध्यान अति आवश्यक है। बिना इन दोनों की साधना और प्रैक्टिस के ये पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल, ये असंभव है। एक बात मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि योग द्वारा आप एक एक करके ही अपने सभी चक्रों को जागृत कर पाओगे और इसमें आपको सालों लग जाएंगे, शायद आपका संपूर्ण जीवन लग जाए। मगर मेडिटेशन यानी ध्यान एक ऐसी विधि है कि इसको प्रैक्टिस करने से एक साथ ऑल टुगेदर आप 7 चक्रों को जागृत कर पाओगे। इसकी साइक्लिंग प्रोसेस एक साथ जागृत होगी। और इस मूलाधार चक्र के बाद पेंडु मतलब नाभि के नीचे वहीं पर एक स्वाधिष्ठान चक्र होता है। दोस्तों, यदि ये चक्र जागृत हो जाए तो वाक शक्ति अर्थात पावर ऑफ स्पीच, हमारी जो बोलने की शक्ति है वो आपको प्राप्त होती है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र होता है। यदि ये मणिपुर चक्र जागृत हो जाए तो सूक्ष्म इंद्रियों की अवेयरनेस, सूक्ष्म इंद्रियों का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है। इसके ऊपर नाभि और हृदय के बीचों बीच अनाहत चक्र होता है। ये जागृत हो जाए तो अनहद नाद ध्वनि सुनाई देता है, जो कि एक नेचुरल साउंड होता है जिसे हम बजा नहीं रहे होते हैं। ये स्वयं से उत्पन्न साउंड यानी ध्वनि होती है। माथे पर से जो बूंदें टपक रही होती हैं कंठ से हमारे गले, हमारे कंठ से होते हुए हमारी नाभिका पर जहाँ पहले से पानी होता है वहाँ टपकता है और वही ध्वनि जब हमारे अंदर पूरा बिल्कुल बहने लगती है तो उसे कहते हैं अनहद नाद, एक मधुर सी ध्वनि। इसीलिए इसे अनाहत चक्र जागृत करना या होना कहते हैं। उसके बाद हमारे कंठ के पास होता है विशुद्ध चक्र। ये जागृत हो जाने पर किसी प्रकार की चिंता, परेशानी, एंजाइटी, डाउट्स, संशय कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ समाप्त हो जाता है। मन निश्चिंत, चिंता रहित, मुक्त विमुक्त हो जाता है। उसके ऊपर भौहों के भ्रिकुटियों के बीच यानी मध्य में आज्ञा चक्र कहते हैं वो होता है। ये आज्ञा चक्र इसके खुलने से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार के किसी भी प्रकार के, हर प्रकार के वातावरण में यदि हमें कहीं भी हैं या उपस्थित हैं या जा रहे हैं तो हमें ये एहसास होने लगता है कि क्या होने वाला है। इंट्यूशन पावर जिसे कहते हैं, इंट्यूशन पावर बेहद सटीक और सत्य हो जाती है। और अंतिम चक्र है
सबसे ऊपर सहस्रार पर, जिसे शून्य चक्र कहते हैं। ये वही चक्र है जो हमारे संपूर्ण शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और यही है हमारी आत्मा का द्वार। दैट्स वाई वी कॉल इट दशम द्वार, यानी 10वां द्वार। और आज्ञा चक्र को त्रिवेणी भी कहते हैं, क्योंकि बीच की तीनों जो हमारे शरीर की तीनों जो नाड़ियां होती हैं उसका संगम जाकर यहीं पे हमारी दोनों आंखों के मध्य, भ्रिकुटियों के मध्य में होता है। आपको बताया है मैंने पिछले वीडियो में भी, फिर से बता देती हूँ। ईड़ा और पिंगला, जिसमें से वायु हमारी सांस आती है, और सुषुम्न से तरल पदार्थ आकर इकट्ठे होकर मिक्स्ड होकर बिल्कुल इसी पॉइंट पर बैठती है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड त्रिवेणी, 3 चीजों का संगम। और इसे शिव नेत्र भी कहते हैं, क्योंकि शिव की तीसरी आंख भी यही है। किसी ने मुझसे एक प्रश्न किया, कहीं पे मैंने एक प्रश्न पढ़ा कि यदि कोई भी 1 या 2 चक्र में एक्टिव कर लूं तो रिजल्ट क्या हमारे ऋषियों के कथानुसार होंगे, हमें मिलेगा? दोस्तों, ध्यान जो होता है वो हमारे चक्र को एक्टिव जरूर करता है, बट आफ्टर दिस चक्रास एक्टिवेशन, इसका भी एक अलग ही प्रैक्टिस है, प्रोसेस है, इसकी भी एक साधना है जो करना अभी शेष है। उसका प्रयास, उसका अभ्यास करना ही होगा, तभी उसको आप इंजॉय कर पाओगे। सिर्फ चक्र जागृत करने से नहीं होगा, उसको आपको कैश भी तो करना है ना। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति उपरांत देखना भी तो अपने आप में एक अलग क्रिया हुई। देखना भी तो आपको सीखना होगा ना। जैसे ब्रह्म ऊर्जा प्राप्ति के बाद उसको अनुभव करना, पचाना, भोगना, ये भी तो एक सीखने का प्रयास है, एक सीखने की साधना है। इसीलिए हमारी साधना सिर्फ साक्षात्कार पर समाप्त नहीं होती, ऐसा कतई नहीं होगा। यहाँ से तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका उपयोग सीखना आना, जब हम सीख पाएंगे तभी हमारा मन मस्तिष्क शांत होगा, तभी हमें ज्ञान होगा कि लाखों करोड़ों की गाड़ी नहीं, वही बासनुमा 4 कांधों वाली गाड़ी का ही सफर हम सभी का अंतिम सफर है। कितना कुछ हम कमा लें, खाने के लिए सोने चांदी के प्लेट की आवश्यकता नहीं है कि जिसमें भोजन हमें मिला हुआ हो, परोस कर रखा हुआ हो, बल्कि सिर्फ थोड़ी भूख की आवश्यकता है। मखमली बिस्तर नहीं, नींद की जरूरत है सोने के लिए। जिस पल हमारे अंदर के सूक्ष्म शरीर से साक्षात्कार हमारा हो जाएगा, वहीं पर इस कुंडलिनी जागरण और दिव्य दृष्टि का सफल अर्थ सार्थक हो पाएगा। आशा करती हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ इट्स वर्थ। अगर आपको मेरा वे ऑफ प्रेजेंटेशन इजी और सॉफ्ट लगता है, समझ में आता, अंडरस्टैंडेबल है, तो मुझे एनकरेज ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे गुड, बी पॉजिटिव।